नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज का हमारा वीडियो में मुद्दा है बिल्किस बानो का। जी हाँ, 2002 में बिल्किस बानो का मामला जो है गुजरात दंगे से जुड़ा हुआ पाया गया, जिसमें बिल्किस बानो साथ में 11 लोगों ने गैंगरेप किया और वो मामला जो है काफ़ी इस समय सुर्खियों में है। उसमें जो आरोपी है उनको जो है छोड़ने की बात की जा रही थी, लेकिन अब जो सुप्रीम कोर्ट ने उसको ब्रेक लगाते हुए उन्हें जेल में डालने की कवायद की है। क्या है पूरा मामला, इसी थोड़ा सा हम चर्चा कर लेंगे। लेकिन चर्चा करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को पहली बार देख रहे हैं या आप लिंक के थ्रू देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम जो है देश भर की खबरों को जो है एनालिसिस करके आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। और जो एनालिसिस हम करते हैं शायद कोई मीडिया नहीं कर पाएगा, सोशल मीडिया हो चाहे मीडिया हो, कोई नहीं कर सकता, ये हमारा दावा है। तो आगे बढ़ते हैं बिल्किस बानो की केस में। न्याय तो सबको मिलना चाहिए, चाहे कोई भी धर्म का हो, कोई जाति का हो, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन किस तरह मिलना चाहिए, क्या हुआ था पूरा मामला, थोड़ा सा हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरफ से देख लेते हैं। सर, 2002 के केस का 2002 गुजरात दंगे का मामला है ये पूरा। और ये गुजरात सरकार के ऊपर भरोसा न करते हुए इसको महाराष्ट्र में शिफ्ट किया गया और केस चली। महाराष्ट्र में दोषी पाए गए कुछ लोग और उसमें जो है आरोपियों को सजा भी लगी। और 20 साल 11 लोग, मेरे ख्याल से 20 साल लोग जेल में थे। 14 साल। उसके बाद तो है उनको छोड़ने का प्रक्रिया शुरू की गई और सरकार ने कोर्ट ने जो है उनको छोड़ भी दिया था। तो अब इसको सुप्रीम कोर्ट में जब मामला थोड़ा गड़बड़ कर रहे हैं आप जी। उनको जन्मठेप आजीवन कारावास की सजा हुई थी जी। आजीवन मतलब मरने तक। फिर भी गुजरात गवर्नमेंट ने 14 साल के बाद उनके अच्छे बर्ताव के लिए उनको तुरुंग से छोड़ दिया। ये मामला है। तो आजीवन था तो आजीवन रखना चाहिए था, उसके बदले उसके अगेंस्ट 14 साल के बाद वो अच्छा वर्तन करते हैं करके उनको छोड़ दिया। उनको सुप्रीम कोर्ट में अपील तो उसके खिलाफ बिल्किस बानो सुप्रीम कोर्ट में गए कि इनको बीच में कैसा छोड़ा, ये गलत है। तो उस केस का निकाल कल लगा और अभी उसके ऊपर आप बात कर सकते हैं, क्योंकि मालूम है आपको। आप बात कीजिए, मेरे पास बहुत ही धक्कादायक माहिती है। तो आप धक्कादायक ही माहिती भी दीजिए सर। लोग धक्कादायक ही जो है लेना चाहते हैं। नहीं, जो मैं जो बोल रहा हूं कॉमन है। नहीं, जो धक्का लगेगा ना वो तभी लगेगा जब आप इसका एनालिसिस देंगे। वो एनालिसिस आप जो देंगे उसके बाद जब मैं बताऊंगा कि इस एनालिसिस का दूसरा साइड क्या है तो मजा आएगा। नहीं, बिल्कुल मैं बोलूं या पहले आप बोले? नहीं, पहले आप बोलो। आप बोलो, आपको अभी क्या क्या होगा ऐसा लगता है, बताओ। ये देखो आपके सामने तो हियरिंग है। पहले नंबर तो सर बिल्किस बानो ने जो हिम्मत दिखाई है, ताकत दिखाई, उसके लिए उनको सल्यूट करता हूँ। हम किसी धर्म से नहीं देखते, हम एक महिला है, उसके साथ में 11 लोगों ने रेप किया सर। 11 लोगों ने रेप किया सर, मामूली बात नहीं है ये। मामला तो बहुत गंभीर है, बहुत गंभीर है और इसके ऊपर उनको न्याय पाने का पूरा हक है। और सर, और वो जो गैंगरेप हुआ उसके साथ साथ उनके घर के पूरे परिवार के 7 या 11 ऐसे कुछ सदस्य मारे भी गए आंखों के सामने। लेकिन आज भी मैं कहता हूं सर, ये सब नहीं होता अगर कार सेवकों को ट्रेन में नहीं जलाया गया होता तो ये मामला जो है उठता ही नहीं और होता भी नहीं और ये सब कुछ भी नहीं होता। लेकिन जो होता, जो होना होता है वो होना ही है। अब रिवेंज का मामला था पूरा, लेकिन कुछ लोगों ने बातें करके हाथ धोया। तो इसके लिए तो हम किसी को किसी के प्रति इसमें नोंद आपको लेनी है जी। वो गुजरा कांड में ट्रेन का कांड जो हुआ उसके बारे में, और बाद में 5-10 हजार मुसलमानों का हत्याकांड हुआ उसके बारे में तो कोई बोलता नहीं है। मगर मोदी साहब और अमित शाह को उसके बारे में बहुत झेलना पड़ा। एक मंत्री, महिला मंत्री, वो तो जेल में चली गई थी शिक्षाओं के, अभी छुट्टी है वो। तो उस समय उनके ऊपर आरोप हुआ था कि गोधरा की जो ट्रेन जलाई गई, जिन लोगों ने ट्रेन जलाई उन्होंने लोगों ने वो बहाना बना के गुजरात में दंगे किए और 5-6-10 हजार मुसलमानों का शिरकांड किया, हत्याकांड किया। 5,000 नहीं है, 1,500 से 2,000 कुछ लोगों के नाम है सर। शायद ये ऑफिशियली बात कर रहे हैं जी, ऑफिशियली बोल रहा हूँ मैं। अनऑफिशियली मैं बोलता हूँ जी, शायद 10-12 हजार भी नहीं, 25-50 हजार लोग मारे गए। लोगों को मालूम है सर अभी बम्बई में जब दंगे हुए 93 में हिंदू मुस्लिम, तो अपने शिवसैनिक तलवार लेके मार रहे थे, कहाँ उसकी चर्चा हुई? शरद पवार कैसे झूठ बोलते हैं कि भाई 12 जगह हुए थे, मैंने तीसरा ऐसा ही ढकेल दिया बॉम्ब स्फोट मुस्लिम बस्ती में हुआ करके, ताकि लोगों को ये न लगे कि भाई खाली हिंदू बस्ती में हुआ है।
शरद पवार झूठ बोल सकते हैं ना, बॉम्ब स्फोट, अरे कमाल है, 12 हुए तो तुमने बोला 13 हुए, एक मस्जिद में भी हुआ, इतना तक झूठ बोल सकते हैं, तो इसमें झूठ बोलने का क्या प्रॉब्लम ही नहीं है ना। कितने मरे क्या मरे, इनकी संख्या अलग, उनकी दंगा है इसमें, तो दोनों पक्ष लोगों को जान जाती है। तो दोनों पक्ष की नहीं गई है, गुजरात में दोनों पक्ष की नहीं गई है, एक ही पक्ष की मुसलमानों की गई है। ट्रेन जो मारे गए कौन थे? हाँ, वो उसके बारे में भी डिस्प्यूट है ना। हाँ, वो ठीक है, चलो वो मारे गए, उसके बारे में मैं डिस्प्यूट करके किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, करके मैं ये जो कुछ लोग बोलते हैं कि वो जलाने वालों ने ही बाद में हत्याकांड किया, वो उसके बारे में मैं सहमत नहीं हूँ, ऐसा मैं डिक्लेयर करता हूँ। संविधान लिए असल में क्या है अपने को मालूम नहीं, मगर बोलते हैं लोग सब तरह से। मगर ये अभी बिल्किस बानो प्रकरण में सर आप ये हेडिंग जरा लोगों को पढ़ के दिखाइए। बिल्किस बानो प्रकरणातील सर्व 11 आरोपी पुनः जारण करूंगा, मतलब फिर से जेल में जाएंगे ना, जाएंगे, जो 11 आरोपी है जाएंगे, फिर से जेल में जाएंगे। 20 दिन का समय दिया गया है उनको। 20 दिन का समय दिया गया है। 20 भी नहीं, मेरे ख्याल से 8 दिन का दिया है। नहीं 20 दिन का है। 20 दिन का 20 दिन का है। 2 आठवडे, हाँ म्हणजे 7 दूनी 14 दिवस जी, 15 दिन पकड़ो, चलो ठीक सर। अभी 15 ही दिन है जी, 14 दिन है, कल निकाल आया है तो हाँ। ये आरोपी अगर हाजिर नहीं हुए तो आप क्या हारेंगे? देखो, इनको जब माफी दी गई 14 साल के उनके तुरुंगवास के बाद, तो सुप्रीम कोर्ट में दूसरे दिन तो दाखिल नहीं हुआ था केस जी, बीच में गैप था। तो ये बिल्किस बानो सुप्रीम कोर्ट में गई, ये केस चली। इस पूरे कालखंड में एक बार उनको गुजरात गवर्नमेंट ने बोल दिया कि आपकी शिक्षा माफ की गई है, बाकी क्योंकि आप अच्छा बर्ताव करते हैं आप मुक्त हैं, तो वो मुक्त हुए, उनके ऊपर कोई गुनाह नहीं, कोई ये नहीं, एक आम आदमी हो गए। सर ये आदमी आम होने के बाद जरूरी है वो गुजरात में रहे, जरूरी है वो भारत में रहे? है? अगर यहाँ पे वो है तो ये सुप्रीम कोर्ट में जब केस चली और कल जब उसका निकाल हुआ, तो जनरली क्या होता है, आप भी गए हैं जेल में नहीं गए आप? नहीं, हम केस तो लड़ते हैं ना कई बार, तो सर जिस दिन कोर्ट में जाते हैं, क़यामत का दिन होता है, कोर्ट का रिजल्ट आता है, उस दिन सबको बोलते हैं ना कि भाई आप हाजिर रहो जी। हाँ सर, कल सुप्रीम कोर्ट में एक आरोपी हाजिर था? तो नहीं मालूम मुझे, मैं बोलता हूँ आपको, पूछो तो कुछ करो, एक भी हाजिर नहीं था, एक भी हाजिर नहीं था, क्योंकि ये केस उनके बिना भी चल सकती थी, क्योंकि ये अपील में अलग से आई थी, बिल्किस बानो की अपील थी, उसमें 11 आरोपी सामने रख के देना नहीं था, क्योंकि ये केस ना वो आरोपी वर्सेस बिल्किस बानो वाया सुप्रीम कोर्ट नहीं थी, गुजरात गवर्नमेंट टू सुप्रीम कोर्ट वाया बिल्किस बानो ऐसी थी। तो उन 11 आरोपियों को आने की जरूरत नहीं थी, वो आए भी नहीं। सर जब जिस दिन उनको छोड़ा गया उसके बाद अब तक, अब जांच कर लो, और अभी 14 दिन के बाद मैं सच्चा झूठा साबित हो जाएगा ना। सर इनमें से कोई 11 आरोपी में से कोई दिखाई नहीं दिया है किसी को, कहीं नहीं दिखाई दिया है कहीं पे। वो कहाँ है, क्या करते हैं, कहाँ गायब हो गए, वो देश में है कि नहीं है, कि फॉरेन में भाग गए या भगाया गया है उनको? देखो उनको छुड़ाने वाली भी पावर है ना। हाँ बिल्कुल, केंद्र सरकार भी उनकी है, गुजरात सरकार भी उनकी है, और सजा आजीवन होने के बावजूद माफ करके उनको छोड़ा है। सर मेरे को जो इन्फॉर्मेशन मिली है जी, वो मैं आपको बताता हूँ। ये 11 आरोपी जो है वो तुरुंग में नहीं जाएंगे, क्योंकि वो हाजिर ही नहीं होंगे, वो सर भाग गए और यहां से नहीं देश से भाग गए। इसका खुलासा कब होगा? 14 दिन में अगर वो हाजिर नहीं हुए तब होगा, तो होगा। तो उस दिन हम जो वीडियो करेंगे उस दिन आप मेरा कॉन्ग्रेचुलेशन करेंगे, बिल्कुल करेंगे कि भाई आपने बोला था नहीं आए तो नहीं आए। और सर मैं जब बोलता हूँ ना तब कहीं एकदम हाई फाई से मैं इंफॉर्मेशन देता हूँ सर, और एक धक्का देता हूँ तो सबका, आपको भी धक्का। आपको मैं बोल रहा हूँ ना दोस्तों कि ये 11 आरोपी गायब हो गए, जो इंडिया में ही नहीं है। वो गए छूमंतर हो गए। उनको पकड़ने के लिए फिर रेड कॉर्नर नोटिस
करना पड़ेगा, करेगी सरकार, वो नाटक करेगी, उनकी प्रॉपर्टी क्रूप करेगी वो करेगी। आदमी की जान बच के प्रॉपर्टी सामने सामने घर जल जाता है, आदमी बोलता है कि घर जल गया कोई वांदा नहीं, मैं तो जीवित रहा, है कि नहीं? बिल्कुल। तो घर की नहीं परवाह करते तो प्रॉपर्टी क्या? ये कौन होंगे सर ऐसे प्रॉपर्टी वाले लोग? ये प्रॉपर्टी वाले नहीं है। उनकी फैमिली तो होगी सर ना। हाँ ना, ठीक है ना, उनको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो फैमिली को क्या प्रॉब्लम है भाई? तुमने मर्डर किया करके तुम्हारे भाई को अंदर रखेंगे क्या? ऐसा कानून है क्या कि ये 11 लोगों को छोड़ दिया तो उनको बदले दूसरे उनके घर के 11 लोगों को डालते हैं क्या? फैमिली वालों को क्या प्रॉब्लम है भाई? वो 11-14 साल जेल में रहे तो उनकी फैमिली का प्रपंच चला कि नहीं, खाना पीना हुआ है कि नहीं, बच्चे सीखे कि नहीं, उनका जीवन चलता नहीं क्या? 14 साल बंद था क्या उनका जीवन? मर गए सब फैमिली वाले इन लोगों के? नहीं मरे ना 14 साल में भाई? 14 साल में नहीं मरे तो आप क्या मरेंगे? अब क्या मरेंगे? कमाल करते आप। 14 साल वो जेल में है, उनका कोई संबंध नहीं है उनकी फैमिली से, फिर भी फैमिली जिंदा है, तो फैमिली को क्या तकलीफ? और क्या तकलीफ हो गई? उल्टा वो अंदर ही अंदर खुशी मनाएंगे। वो बोलेंगे हमको मोबाइल भी मत करो, क्योंकि गवर्नमेंट को कंपलसरी होगा कहीं से कि भाई आप ट्रेस करो, इनको पकड़ो, रेड कॉर्नर नोटिस करो, और इनको तो गायब रहना है। गायब कर ही दिए सर, सरकार ने गायब कर दिए, गुजरात सरकार ने। मेरा तो आरोप है। आरोप मैं क्यों आरोप करूं? मेरी मालूमात है काय के लिए आरोप? मैं कौन होता हूँ आरोप करने वाला? मेरा कोई संबंध नहीं। तो ये फैमिली बिमली को कोई तकलीफ नहीं सर। अपना आदमी किधर भी रहे ना तो खुश है सर। मेरे एक दोस्त था, उसका मेहुणा मतलब साला मर गया, तो उसने मुझे बोला कि ये साला बेवड़ा था, वो मरने वाला ही था, और मेरी बीबी मैं बहन को बहुत तकलीफ देता था। तो बोले अभी ये तो मर गया है, उसका अंतिम संस्कार पोस्टमार्टम वगैरह करके हम करेंगे। तो मुझे उसने सलाह पूछी कि क्या मैं मेरी बहन को ये बताऊं कि ये मर गया कि नहीं? मैं बोला देख, वैसा भी वो भाग जाता था, तो 6-6 महीने नहीं आता था, वो भाग गया दारू के नशे में किधर आया नहीं। तो तेरी बहन कुंकू लगा के सौभाग्यवती का जीवन जगेगी आराम से, बच्चे स्कूल जा रहे, ये रहे, तुम श्रीमंत हो, तुम अपनी बहन के ख्याल कर रहे हो, ये बेवड़ा कहाँ कर रहा था? तो उसको बताए मत सर। आज भी इस घटना को 10 साल हुए, उसकी बीबी सौभाग्यवती करके कुमकुम लगा के घूमती है, सब हल्दी कुमकुम में जाती है, ये सिर्फ मेरा दोस्त और मैं छोड़ के किसी को मालूम नहीं कि वो बेवड़ा मर भी गया, उसको हमने जला भी दिया ऑफिशियली पोस्टमार्टम करके। सर इसमें ऐसा है कि ये 14 साल बाहर थे, मतलब उनके लिए मर ही गए। उल्टा ऐसा है कि वो सौभाग्यवती जो है वो हमेशा बोलती है, उसको मालूम है बेवड़ा नंबर 1 था, साला तकलीफ देता था, इसमें वैसा भी नहीं है कुछ, मगर वो बोलती है कि मेरे कुंकुमाचं जिवंत है, उठे का से ना सुखात से। ऐसा ही ये बोलेंगे ना भाई, कहीं भी रहने दो, यहाँ आएंगे तो जेल में सड़ेंगे आजीवन जी, मरने तक। हाँ, मगर ऐसे सड़ेंगे सर? चलो और एक चैलेंज देता हूं मैं आपको, सड़ेंगे? आपको लगता है ये? समझो 11 के 11 आगे। हाँ। दूसरा पालू। हाँ, दूसरा एक पर्याय में देता हूं, ये 11 लोग आ गए, तो आपको क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला है कि इस तरह से उनको छोड़ना ठीक नहीं है, तो वो तुरंग में सड़ेंगे? हाँ ना बोलो। नहीं, फिर रिपीटिशन दाखिल करेंगे ना सर, ये भी दाखिल करेंगे सर। उनको कोर्ट ने दिया है आजीवन कारावास। अभी ये बिल्किस बानो ने उसको चैलेंज किसको किया है? आजीवन कारावास को। उसके लिए इन्होंने क्या बोला है सुप्रीम कोर्ट ने? ये हाजिर हो जाओ। हाजिर हो। हाँ सर, अभी आपको इसमें एक बड़ी बात बताऊं तो पेपर वाले ना एक तरफ से देते हैं, सच बताते नहीं है, क्योंकि सच बताने में उनका फायदा नहीं है जी। ये जो सब सेंसेशन है ना वो निकल जाएगा सर, इनकी हवा निकल जाएगी ये हेडलाइन की। सब पेपर ने अभी दिया है 11 आरोपी। सर आप लोग डिटेल में जाओ ना ज्यादा। उन्होंने क्या बोला है मालूम है? कि ये खटला, ये शिक्षा जो हुई उनकी आजीवन कारावास की, वो खटला मुंबई के हाईकोर्ट में चला। बराबर है? मुंबई के हाईकोर्ट में ये खटला, सर बहुत बड़ी बात बता रहा हूं मैं, चलने के कारण ये खटले में उनको शिक्षा जो है वो माफ करने का अधिकार महाराष्ट्र सरकार को है।
है। क्योंकि हाँ सर, महाराष्ट्र में खटला चला है, तो महाराष्ट्र में अगर किसी को शिक्षा हुई है तो उसके ऊपर गुजरात सरकार निर्णय नहीं ले सकती। ये सर टेक्निकली छोटी सी गलती है, उसका फायदा उठाएंगे। उठाना ही चाहिए, उठाना ही चाहिए भाई। सर कैसे है ना कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये अगर महाराष्ट्र सरकार ने लिया होता निर्णय तो मान्य होता, तो मान्य होता, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार को अधिकार है। भाई गुजरात सरकार कैसे किया? इसलिए वो सब जो है ना, वो मामला, वो वहां का एडवोकेट जनरल, वहां का सॉलिसिटर जनरल, उनको दिमाग उन्होंने लड़ाना चाहिए था कि भाई ये महाराष्ट्र की केस है, ये महाराष्ट्र सरकार अपना ही है ना, फडणवीस है ना, अपनी सरकार है, अपने अंकित लोग ही है ना। अजीत दादा और शिंदे साहब, अगर कल फडणवीस ने उनको बोला कि भाई सेंटर से आया है मैसेज कि इनको महाराष्ट्र सरकार के अंडर माफी हो सकती है, तो माफी हमारी तरफ से करते हैं, चलो, तो बोलने वाले ना, नहीं बोलेंगे ठीक है, जैसे आपकी मर्जी, जैसे शाह साहब की मर्जी, जैसे मोदी साहब की मर्जी, उनकी मर्जी से हुआ है ना ये। तो अगर कल ये डिसीजन फिर ये लोग अपील करते हैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास और बोलते हैं कि हमको माफी दे दो सरकार, और महाराष्ट्र सरकार ने अगर माफी दी तो ये सब 11 फिर से छूट जाएंगे। ये कहाँ बताया इन लोगों ने? इन्होंने ना, शाणे लोगों ने इतना बताया कि ये तुम्हारे जो नागरत्ना उज्जवल भुयान करके जो है, उन्होंने बोला कि आपने गुजरात के थ्रू कैसे छोड़ा, महाराष्ट्र के थ्रू आपका ये प्रोसीजर होना चाहिए था। दूसरा पॉइंट ही नहीं है सर, इसमें कोई पॉइंट ही नहीं है, उसी एक पॉइंट पे छोड़ा है, मतलब पकड़ने का आदेश दिया है कि भाई ये गुजरात के थ्रू होना चाहिए था, महाराष्ट्र के अपनी गलती से इसके गुजरात के थ्रू, और ठीक है ना, हम महाराष्ट्र के थ्रू कर देंगे। मगर और एक बात बताता हूँ, महाराष्ट्र सरकार भी शानी है, भाजपा भी शाना है। ये अभी कैसे है ना, हिंदू मुस्लिम तनाव इससे पैदा हो, भले हिंदुत्व की बात करते हैं, मगर इस समय मीडिया भी अगेंस्ट जाएगा। तो ये क्या करेंगे मालूम है, ये लोग अगर मेरे ख्याल से तो जाने वाली नहीं है, अगर गए वहां पे ना तो तुरंत अपील नहीं करेंगे, एक लेटर खाली महाराष्ट्र गवर्नमेंट को लिख के रखेंगे 11 लोग, ये हमको ऐसी ऐसी माफी मिली थी, मगर सुप्रीम कोर्ट ने इतना ही बताया है कि गुजरात सरकार को ये अधिकार नहीं, मगर ये सरकार को महाराष्ट्र के अधिकार है, तो आपके अधिकार का उपयोग करके कृपया हमें माफी दे दी। फिर महाराष्ट्र सरकार बोलेगा कि इस पत्र के ऊपर महाराष्ट्र सरकार विचार कर रही है, और ये विचार कब तक चलेगा? लोकसभा का निवडणूक होने के पहले नहीं होगा, विधानसभा निवडणूक के पहले नहीं होगा, लोकसभा विधानसभा होने के बाद, अभी 6 महीने तो है, दोनों 8 महीने जी, 14 साल अंदर रहे और 1 साल रहे, क्या फर्क पड़ता है? उसके बाद महाराष्ट्र सरकार जो फिर से यही आने वाली है महायुति की, मोदी तो आने ही वाले, वो उनको छोड़ देगी। फिर जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। कैसे? हाँ, जाओ सुप्रीम कोर्ट को वकील पूछेगा कि नहीं, सर आपने लास्ट टाइम क्या बोला था कि ये गुजरात को अधिकार नहीं है, महाराष्ट्र को है, तो आप महाराष्ट्र में क्यों नहीं गए? और महाराष्ट्र सरकार को करना चाहिए था। अभी किसने किया है? आपने जो कहा उसी तरह से हमने महाराष्ट्र गवर्नमेंट से हमको माफी मिली है, आपने ही निर्णय दिया ना, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास जाना चाहिए था, हम गए, महाराष्ट्र सरकार ने दी, अभी आप हमको फिर से जेल में कैसे डालेंगे? जी, सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर पाएगी, उनका ही निर्णय है, ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट के थ्रू होना चाहिए था, हो गया। मतलब जो सुप्रीम कोर्ट कहेगी उसी हिसाब से सब निर्णय हो, सब काम। सुप्रीम कोर्ट ने सर ऐसा निर्णय दिया है, ये सुप्रीम कोर्ट है सर, और अपना सुप्रीमो उधर बैठा है, समझ लो, सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीमो वो सुप्रीमो जो है ना, उसके खिलाफ भी निर्णय देते समय ये लोग ऐसा कुछ करके रखते हैं कि जिससे उसका अभिमन्यु न हो, अर्जुन हो। सर ये चक्रव्यूह तोड़ने के लिए खाली एक आदेश की महाराष्ट्र सरकार की जरूरत है, और हमारे पेपर वाले मीडिया वाले देते नहीं है सर, हम ही देते हैं। आप देंगे, कुछ लोग देंगे शायद, मुझे मालूम नहीं, अभी तक किधर नहीं आया है सर, हमारी एक्सक्लूसिव स्टोरी है। धन्यवाद सर, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी। हालांकि न्याय तो न्याय होता है, ये हर किसी को न्याय पाने का अधिकार, निर्णय होता है, न्याय नहीं होता है। नहीं, न्याय पाने के लिए उसने सुप्रीम कोर्ट गई, निर्णय तो सरकार कोर्ट का है। तो आपको क्या लगता है इस बिल्किस बानो के केस में? आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर लिखिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल
मुद्दा भारत का। तथ्य साहब की जानकारी देख ली आपने, किस तरह की अंदर की बातें, अंदर की बातें सर्च करके कहाँ से जुटा के तुम जो है आप तक पहुँचाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं। तो आपका भी फर्ज बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और रोज़ जो खबरें होती है खबर को पाने के लिए जो है बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम।